मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वरुण सिंह क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का दूसरा लेक्चर ले रहा हूं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। पिछले लेक्चर में हमने हाउ टू ऑब्टेन ऊल में ऊन कैसे प्राप्त किया जाता था, उसमें जो है 3 प्रोसेस को पढ़े थे, जिसमें पहला था आपका पहला सीयरिंग प्रोसेस, दूसरा स्कोरिंग और तीसरा जो है वो सॉर्टिंग। ये तीसरा हम लोग 3 पॉइंट प्रोसेस में पढ़ा था। तो हाउ टू ऑब्टेन ऊल में ये 3 प्रोसेसेस सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग वी हैव स्टडीड टिल। और आज जो है इसी में 4th प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो फोर्थ प्रोसेस में क्या है? 4th प्रोसेस में है डाइंग। नेक्स्ट इज योर डाइंग। तो डाइंग के बारे में डाइंग में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी भेड़ होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो भी भेड़ हैं, तो उन भेड़ों के जो बाल होते हैं उजले होते हैं, भूरे होते हैं या काले होते हैं। तो हमें विभिन्न कलरों का समावेश करना होता है। वी हैव टू ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ कलर टू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑफ वूल्स। हमें अलग अलग रंग के कलर उसमें डालने की जरूरत होती है। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको डाई करते हैं, उसको रंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड डाई। तो डाई में क्या होता है कि डाई की प्रक्रिया में वूलन फाइबर, सॉर्टिंग के बाद जो हम लोग को क्या मिलता था? वूलन फाइबर, हम लोग जो वूलन फाइबर obtained after sorting, ध्यान से बने रहना है। after sorting can be dyed in different colors, मतलब इनको रंग प्रदान करना होता है। जो भी हम लोग सॉर्टिंग के बाद जो हमको वूलन फाइबर प्राप्त होता है, तो सॉर्टिंग के लिए उसमें विभिन्न कलर उसमें मिलाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर वी हैव टू मिक्स अप। तो सॉर्टिंग के दौरान क्या होता है कि सॉर्टिंग के दौरान हम लोग जो है विभिन्न फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं। अलग अलग भेड़ों से जो फाइबर प्राप्त होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो फाइबर प्राप्त होता है उसको हम लोग कलरिंग प्रोसेस में डाल देते हैं, डाइंग प्रोसेस में डाल देते हैं, और वो अलग रंग के हमको वूलन फाइबर प्राप्त हो जाते हैं। तो जो वूलन फाइबर ऑफ डिफरेंट कलर ऑब्टेन, तो उसके लिए अब नेक्स्ट प्रक्रिया है कॉम्बिंग। अगली जो प्रक्रिया है, 5वीं प्रक्रिया, वो है कॉम्बिंग। दिस इज योर कॉम्बिंग। ये 4th था, ये 5th इज योर कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग के दौरान कॉम्बिंग के दौरान क्या होता है? yarn, to make yarn, woolen fiber is prepared to make yarn। जितने भी ये फाइबर हमको प्राप्त हुए, these woolen fiber is prepared for making yarn। इससे क्या बनता है? एक yarn बनता है और वूलन फाइबर से। तो yarn जैसे कि हम लोग वूलन फाइबर का जो गोला लेते हैं, ऊन का गोला, वो एक्चुअली जो धागा होता है वो yarn होता है। तो इसको yarn में बनाते हैं। तो yarn बनाने के लिए it need comb for कॉम्बिंग, मतलब उसको झाड़ने की काम। जैसे हम बाल कैसे ऐसे झाड़ते हैं, तो सेम थिंग कॉम्बिंग में यही होता है, लेकिन इसमें मेटल के जो होते हैं टीथ होते हैं। तो वूलन फाइबर जो मेक होता है, इट नीड कॉम्ब फॉर कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग में क्या होता है? कॉम्ब की सहायता से उसको हम लोग सीधा करते हैं। उलझे हुए वूलन तंतु को सीधा करने के लिए किया जाता है। जितने भी वूलन फाइबर्स होते हैं उनको सीधा करने की प्रक्रिया जो होती है वो कॉम्बिंग होती है। तो इसके लिए कॉम्बिंग के लिए एक कॉम्ब होते हैं जिसमें मेटल टीथ लगे रहते हैं। कॉम्ब में कौन से टीथ? मेटल टीथ। कॉम्ब में मेटल टीथ लगे होते हैं
और ये मेटल तीस जो होता है वही कॉम्बिंग की प्रक्रिया के लिए सही होता है। तो मेटल तीस से जब हम लोग कॉम्बिंग कर लेते हैं तो कॉम्बिंग के पश्चात और इससे क्या होता है कि जो भी आपके फाइबर्स फोफलेदार होते हैं वो आउट हो जाते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि जो फोफलेदार फाइबर होते हैं मीन्स ब्लर फाइबर वो जो है उससे बाहर हो जाते हैं। तो नीड्स कॉम्बिंग सो दैट फाइबर ऑफ नॉट गुड क्वालिटी कम्स आउट। सो फाइबर which is not good comes out. Why do we comb our hair? हम लोग अपने बालों को क्यों कम करते हैं कि उछले छुलसे जो भी बाल होते हैं वो थोड़े सीधे हो जाए। सिमिलर थिंग हियर ऑल्सो इन कॉम्बिंग में भी यही प्रक्रिया को अपनाई जाती है। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे तो वो है स्पिनिंग। ये था स्पिनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोसेस वी हैव 4 प्रोसेस हम लोग के पास 6 प्रोसेस है। अब है हम लोग स्पिनिंग। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा सियरिंग, दूसरा स्कोरिंग, तीसरा था आपका सॉर्टिंग, चौथा है डाइंग, पांचवा कॉम्बिंग, छठा जो है यार्निंग है। मीन्स ये 6 हो गया यार्निंग, YARNING यार स्पिनिंग। 6 थी जो स्पिनिंग स्पिनिंग में क्या होता है? लॉन्ग वूलन फाइबर को स्पन करते हैं थिक यार्न में। लॉन्ग वूलन फाइबर आर स्पन into यार्न। लॉन्ग वूलन फाइबर को यार्न में बनाया जाता है। कभी कैपिटल कभी स्मॉल लिखने के पीछे ये थोड़ा साफ दिखाई दे। तो लॉन्ग वूलन फाइबर आर स्पन इनटू यार्न कॉल्ड ऊल। यार्न को ही यहाँ हम लोग क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। ये धागा है ऊन। हम लोग जो मार्केट से लाते हैं ऊन वो यार्न होता है। एंड शॉर्ट वूलन फाइबर आर स्पन इनटू, इससे क्या होते हैं? जो शॉर्ट वूलन फाइबर पतले होते हैं वो यार्न में बदल जाता है। ये यार्न हो गया। शॉर्ट वूलन फाइबर, यहाँ पर ये छोटे वूलन फाइबर को स्पन कर दिया जाता है तो वो यार्न बन गया, जो ऊन मार्केट से हम लोग लाते हैं। शॉर्ट वूलन फाइबर आर स्पन इनटू यार्न। शॉर्ट वूलन फाइबर को यार्न में बदला जाता है। एंड देन ओवन इनटू सॉल। और इसके बाद क्या होता है? इससे हम वी गेट वूलन सॉल। हम लोग वूलन सॉल प्राप्त कर लेते हैं। इससे हम लोग को वूलन सॉल मिल जाता है। दिस इज योर वूलन सॉल, वूलन स्वेटर। सो यू गेट फ्रॉम द यार्न ऑब्टेन फ्रॉम वूलन फाइबर। जो भी यार्न आपको वूलन फाइबर से मिलता है उससे आपका सॉल, स्वेटर सब तैयार हो जाता है। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो। On 6th process for obtaining wool, once more you recall it if you have not done numbering so. First was your shearing, second was your scoring, third was your sorting, fourth was your dyeing, fifth was your combing, and sixth is your spinning. So this is the last process from which woolen fiber to yarn and then yarn to fabric. Fabric means you know 6 से कि वस्त्र कहते हैं उसको। फैब्रिक का अर्थ होता है वस्त्र। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल, मतलब कि जो भी हम लोग शीप का पालन करते हैं, भेड़ों का पालन करते हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग अपनी जीविका का आधार बनाने के लिए उस इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं। तो जो भी वूलन मार्केट हो जो भी हो, तो उसमें जो है कि बहुत सारे लोग अपनी जीविका के लिए ऊल इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। तो ऊल इंडस्ट्री को अपनी जीविका के लिए ज्वाइन करते हैं। अब पीपल जो सॉर्टिंग का काम करते हैं, तो सॉर्टिंग के बारे में बताएं कि वूलन फाइबर जो हम इस सियरिंग के बाद, स्कोरिंग के बाद जो हम लोग वूलन फाइबर को निकालने के लिए अच्छे क्वालिटी को निकालना है, फिर अलग अलग क्वालिटी के ऊल को हम लोग अलग करते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि सॉर्टिंग के में काम करने लोग को फ्लिस
जो फ्लिस, जैसे कि हम सिप के फ्लिस से जो फाइबर तैयार कर रहे होते हैं, तो उस जॉब में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क इसलिए होता है कि एनिमल की एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। सिप एनिमल, सिप इज एनिमल, और उसके पास भी कुछ डिजीज लाइक कंडीशन होते हैं, और उस डिजीज लाइक कंडीशन को एंथ्रेक्स कहेंगे। वो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो एकदम रिस्की जोन में रहते हैं, क्योंकि उनको संक्रमित होने का डर रहता है। Peoples have great risk of infection from that anthrax. उस एंथ्रेक्स से लोगों को डर रहता है संक्रमित होने का। इसलिए अगर संक्रमण हो गया तो उसमें उस डिजीज का नाम होता है, जो पीपल उससे संक्रमित हो गए एंथ्रेक्स से, तो उस डिजीज को बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज। क्योंकि सॉर्टिंग करने वाले लोग, जो सॉर्टिंग का प्रक्रिया है उसी के दौरान ये रोग उत्पन्न होकर आता है, इसलिए ये नाम हो गया सॉर्टर्स डिजीज। इट इज डेडली, और ये ब्लड डिजीज होता है। सॉर्टर डिजीज क्या होता है? डेडली ब्लड डिजीज। तो इसका नाम दिया गया ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मींस ऑक्यूपेशन से संबंधित ये बीमारी है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मीन्स अगर आप इस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं मीन्स सॉर्टिंग के लिए, सॉर्टिंग, ठीक ना, सॉर्टिंग का जॉब कभी कभी सुने होंगे। सॉर्टिंग जॉब कौन परफॉर्म करता है? परफॉर्म इन वूलन इंडस्ट्री। ये कहां पर परफॉर्म होता है? ये वूलन इंडस्ट्री में परफॉर्म होता है। दिस इज परफॉर्म्ड इन वूलन इंडस्ट्री। तो वूलन इंडस्ट्री में जो सॉर्टिंग का काम होता है, तो उसमें जो सिप होते हैं, सम सिप गेट इन्फेक्टेड। ये होते हैं सम सिप आर इन्फेक्टेड। ये क्या होते हैं? संक्रमित होते हैं। इन्फेक्टेड, ये संक्रमित होते हैं। कुछ सिप जो होते हैं वो संक्रमित होते हैं, और संक्रमित होने के कारण क्या होता है? संक्रमित होते हैं, दे हैव बैक्टीरियल डिजीज। उनमें कौन सा रोग रहता है? बैक्टीरियल डिजीज। दे हैव बैक्टीरियल डिजीज, और इस बैक्टीरियल डिजीज को हम लोग दिस बैक्टीरिया इज एंथ्रेक्स। ये क्या है? दिस इज बैक्टीरियल डिजीज इज एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स रोग हो जाता है उनको, कि इसमें सब जो सॉर्टिंग के काम कर रहे होते हैं लोग, तो उनके सिप जो होते हैं अगर इन्फेक्टेड हैं, अगर हम उनके संपर्क में जाएंगे तो हमें भी उनसे संक्रमित होने का डर रहता है। तो बैक्टीरियल डिजीज जो होता है, ये बैक्टीरिया एंथ्रेक्स है, जो कि जानवरों के खुरों में पाई जाती है, और ये एंथ्रेक्स जो है वो संक्रमण होने वाला बीमारी है। अगर ये किसी तरह से एंथ्रेक्स आपका शरीर के अंदर आ जाता है तो हम लोग को जो डिजीज होगा, सॉर्टिंग के काम करने के बाद ये जो डिजीज उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम हो गया ह्यूमन गेटिंग इन्फेक्शन। ह्यूमन गेटिंग this infection is called Sorter's disease। इसको क्या कहते हैं? इसको सॉर्टर डिजीज कहते हैं। सॉर्टर डिजीज क्या है? डेडली, इट इज अ ब्लड डिजीज। ये रक्त में होने वाला रोग है। इट इज ब्लड डिजीज। ये हो गया आपका ब्लड डिजीज। ब्लड में ये डिजीज होता है, सॉर्टर डिजीज, एंड डेडली। ये भी क्या होता है? अगर सही से इलाज नहीं किया जाए तो ये क्या हो गया? डिजीज, ये डेडली डिजीज है, मौत के कगार पर उतार देगा। तो पीपल जो ये ऑक्यूपेशन से संबंधित रोग है, तो ऑक्यूपेशन से संबंधित है, इसलिए ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। सॉर्टिंग में जो लोग काम कर रहे होते हैं वूलन इंडस्ट्री में, तो उनमें कुछ जो होते हैं फ्लीस, वो इन्फेक्टेड होते हैं, और वो इन्फेक्शन जो होता है वो हम तक पहुंचता है। और हम तक पहुंचता है इसलिए कि हम उस कंपनी से जुड़े होते हैं, उस काम से जुड़े होते हैं, और ये काम करने से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है
वो हमारे शरीर में संपर्क हो जाता है, संपर्क में आ जाता है और हम इस रोग के शिकार हो जाते हैं। अब तो ऊल जो है, सबसे पहला एनिमल फाइबर हम लोगों का ऊल था, और ऊल चैप्टर को, ऊल पॉइंट्स जो हम लोग का जो नेचुरल फाइबर पढ़ने थे ओनली इन क्लास 7th यू हैव टू स्टडी 2 चैप्टर्स। 7th में 2 पॉइंट्स पढ़ने थे, सॉरी 2 पॉइंट्स कौन था, पहला ऊल था और दूसरा आपका सिल्क है। दोनों एनिमल फाइबर को ही पढ़ना है। अब हम लोग जो रूट करेंगे वो करेंगे सिल्क के तरफ। तो सिल्क की भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू शुड गो थ्रू इट। सिल्क की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सिल्क रूट भी सुना होगा। तो दिस इज हैज इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ सिल्क, कैसे सिल्क आया। तो बहुत सारे जो हमारे डिस्कवरीज हैं वो जो है हमारे बाई चांस ही हो जाते हैं। तो सो मेनी डिस्कवरीज के लिए बाई चांस कम्स। तो ये उसी तरह से सिल्क भी है। अब ये टॉपिक हो गया आपका सिल्क। ये क्या है, ये भी एनिमल फाइबर है। सिल्क ये है एनिमल फाइबर, दिस इज योर एनिमल फाइबर। ये एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर मतलब ये सिल्क वर्म से सिल्क बनता है। तो सिल्क के बारे में हम लोग कुछ कहानी सुनेंगे। ये नेचुरल है, दिस इज योर नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर। तो सिल्क क्या हो गया, ये नेचुरल फाइबर भी हो गया, प्राकृतिक नेचुरल फाइबर। सिल्क इज नेचुरल फाइबर हो गया ये आपका सिल्क। सिल्क नेचुरल फाइबर है। सिल्क इज इंसेक्ट। तो पहले हम लोग सिल्क की कहानी के बारे में कुछ समझेंगे कि आखिर सिल्क है क्या। एक बार का बात है कि चाइना में चाइनीज का एम्परर जो है वो अपनी एम्प्रेस से कहते हैं कि आप पता कीजिए कि मलबरी के पत्तों को डैमेज करने के पीछे मुख्य कारण क्या है। वाई मलबरी लीव्स, मलबरी एक पौधा है और उसके पत्तों में जो है वो डैमेज क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा एम्प्रेस जो है वहां गार्डन में जाती है, जाके देखती है कि वहां पर कुछ कीटाणु हैं और वो कीड़े जो है उसको खाते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये एक बार की बात है कि जब वो चाय पी रहे होते हैं तो उसमें ये सिल्क वर्म का कुकुन जो है, कुकुन होता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, वो उनमें गिर जाता है। तो गर्म होने पर वो रेशम का धागा छोड़ता है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट, और उसी रेशम से वो कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। ये बाई चांस डिस्कवरी हो गया। तो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड चांस डिस्कवरी है ये। और यहीं से सिल्क इंडस्ट्री का उत्पादन चाइना से शुरू हो जाता है। तो कुकुन जो है कप में गिरा एक्सीडेंटली, वो भी एक संयोग था कि वो कुकुन चाय में ही गिरा, गर्म था। सोचने वाली बात है, अगर ठंडा में गिरता तो शायद ऐसी घटना बहुत रेयर केस देखने के लिए मिलती, वही गर्म चाय में गिर गई। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना। इससे चाइना का सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। तो चाइना में जो सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो वो 100 सालों तक उन्होंने अपनी इस इतिहास को छुपाए रखा, अपने इस डिस्कवरी को छुपाए रखा। आफ्टर 100 ईयर्स जहाँ के ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी जो थे, वो वहां से अब दूसरे देशों को सिल्क के बारे में बताने जाते हैं। और वहां से जो जाते हैं दूसरे देशों में, तो वो जिस रूट से होके जाते हैं वो कहा गया सिल्क रूट। दैट रूट इज कॉल्ड सिल्क रूट। और सिल्क रूट इवन टुडे सिल्क में चाइना जो है लीडिंग कंट्री बना हुआ है। आज तक चाइना इज ए लीडिंग कंट्री इन सिल्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टोरी था जो हमने आपको सुनाया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो सिल्क जो है, सिल्क क्या है कि एक नेचुरल फाइबर है। पहला चीज एनिमल फाइबर हमने बताया, एनिमल्स, और ये नेचुरल फाइबर है। तो सिल्क देखने में कैसा होता है, सिल्क का जो हम लोग देखते हैं, सिल्क कैसा दिखाई देता है। सिल्क दिखाई देता है आपको फाइन, ये होता है एकदम फाइन, जैसे स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, एंड उसमें बेहद अच्छी चमक होती है। शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म। ये सिल्क वर्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म। इट इज कैसा फाइबर, नेचुरल, बिकॉज सिल्क वर्म इज नेचुरल, सो दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल फाइबर। हिंदी में
सिल्क, सिल्क को हिंदी में क्या कहते हैं? सिल्क को, सिल्क इन हिंदी, इन हिंदी वी कॉल रेशम, हम लोग इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट रेशम, हम लोग इसको रेशम कहते हैं, रेशम। तो हम लोग रक्षाबंधन में रेशम के धागे ही बांधते हैं, रेशम के धागे का महत्व तो बढ़ जाता है। तो यूसु, तो सिल्क को हिंदी में हम लोग रेशम कहते हैं। सिल्क फाइबर जो होता है, एक तंतु, सिल्क का फाइबर, सिल्क फाइबर इज प्रोटीन, यहां पर ध्यान रखिएगा, सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर इज प्रोटीन। सिल्क फाइबर क्या है? सिल्क फाइबर एक प्रोटीन है, सिल्क फाइबर इज ए प्रोटीन। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर में ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। सिल्क क्या है? इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, ये सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। सिल्क फाइबर इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। अब हम लोग इसी सिल्क के बारे में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। इन सिल्क में सिल्क वॉर्म की, सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस दिस चैप्टर, दिस पॉइंट सिल्क वेरी डिटेल। अब जो है सिल्क फाइबर आर कन्वर्टेड, सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट होता है देखने में सिल्क, लेकिन सिल्क जो सॉफ्ट देखने में लगता है वो मजबूती में आपके स्टील से भी, स्टील के बराबर होता है। तो सॉफ्ट लुकिंग, ये क्या होता है? सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न, सॉफ्ट लुकिंग सिल्क यार्न, सिल्क यार्न, सॉफ्ट लुकिंग जो देखने में सिल्क सॉफ्ट यार्न बहुत ही मुलायम लगता है देखने में, इज एज स्ट्रॉन्ग, इज एज स्ट्रॉन्ग, एज स्ट्रॉन्ग एज थ्रेड, एज थ्रेड ऑफ स्टील। स्टील का एक थ्रेड ले लीजिए और सिल्क एज थ्रेड ऑफ स्टील की मजबूती के बराबर हो जाता है। सिल्क फाइबर इज, पहले जो सिल्क फाइबर होता है, जैसे उसको हम लोग फाइबर, और आपको बताया यार्न में डिफरेंसेस 6th क्लास में हमने बताया था फाइबर और फैब्रिक्स का, तो सो एक बार देख लेंगे तो ज्यादा बेहद फायदा होगा। तो सिल्क फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क, सिल्क फाइबर से क्या बनेगा? यार्न। सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न, सिल्क यार्न। सिल्क फाइबर को से क्या बनता है? सिल्क यार्न बनता है। सिल्क फाइबर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ। और यार्न से क्या बनता है? नीटिंग करके उसको हम लोग क्लॉथ में बनाते हैं। यार्न इज कन्वर्टेड, यार्न इज कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ, यार्न को कपड़ा में बदला जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया के पीछे हम लोग बेहद डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कि सिल्क देखने में बहुत ही मुलायम लगेगा, लेकिन उसके यार्न जो है वो उतने मजबूत होते हैं जितना कि एक थ्रेड होता है, थ्रेड ऑफ स्टील, स्टील का थ्रेड होता है। सिल्क फाइबर इज कन्वर्टेड, पहले यार्न में बदलते हैं, यार्न को जो है हम लोग कपड़ों में बदलते हैं। अब इस सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि कैसे सिल्क से सिल्क यार्न, सिल्क फाइबर बनता है और सिल्क फाइबर कहां से आता है, इसके पीछे के सारे हिस्ट्री को आज हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, पहला है कंडीशन रियरिंग, यू शुड नॉट दिस रियरिंग के बारे में, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, किसका रियरिंग कर रहे हैं? सिल्क वॉर्म का। अगर हम ऊन के उत्पादन में ऊन के बारे में पढ़े थे तो किसका रियरिंग करते थे? शिप का।
लेकिन यहाँ सिल्क वॉर्म में किसका रियरिंग करेंगे? रियरिंग करेंगे हम लोग सिल्क वॉर्म का। फॉर क्यों रियरिंग करेंगे? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। देखिए यहां पर वहां पर हम लोग ऊन में किसका रियरिंग करते थे? ऊन में हम लोग ऊन के केस में हम लोग रियरिंग करते थे सिप का। सिप का रियरिंग क्यों करते थे? सिप का रियरिंग इसलिए करते थे क्योंकि उससे हमको उचित क्वालिटी का ऊन मिल सके। और यहाँ पर हम लोग सिल्क वार्म का रियरिंग किस लिए करेंगे? सिल्क वार्म का रियरिंग करेंगे उचित क्वालिटी ऑफ सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन सिल्क। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। तो इस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं सेरीकल्चर। हम लोग सिल्क वार्म का रियरिंग कर रहे हैं सिल्क निकालने के लिए। सिल्क वार्म का देखभाल अपने अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ताकि वो सिल्क दे। इस प्रक्रिया को कहते हैं सेरीकल्चर। तो ऑल्सो यू कैन राइट प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, रियरिंग ऑफ silkworm for obtaining silk is called silkworm, इसको क्या कहते हैं? is called silkworm। silkworm इसी को कहते हैं silk for is called sericulture। sorry students, sericulture इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क का फार्मिंग होता है। इट वाज द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये कॉमर्शियल स्केल के लिए पुराना हम लोगों का ये ट्रेडिशन था, पुराना हम लोगों का ये ऑक्यूपेशन था सिल्क बनाने की प्रक्रिया। तो वो भी कहीं ना कहीं चाइना से ही आया था, सिल्क रूट से होके। तो सिल्क के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सिल्क वार्म का रियरिंग करते हैं सिल्क निकालने के लिए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिल्क वार्म की लाइफ हिस्ट्री। वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ आप तितली देखे होंगे, एकदम हूबहू समझिए सिल्क मॉथ है। सब तो नहीं, लेकिन वो तितली जैसी स्ट्रक्चर्स है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सॉरी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ना। हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ को पढ़ेंगे। तो सिल्क मॉथ क्या है? पहला चीज कि सिल्क मॉथ क्या है? सिल्क मॉथ इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट। यहां पर सिल्क मॉथ इज a kind of insect। ये क्या है? kind of insect। ये एक इंसेक्ट है। अब इसकी कहानी जो है, सिल्क वॉर्म पासेस थ्रू, सिल्क मॉथ जो होता है वो मलबरी के लीव्स पर अंडे देते हैं। तो सिल्क मॉथ क्या करते हैं कि मलबरी के लीव्स पर जो अंडे देते हैं, तो अंडे देने के पश्चात वो क्या होता है कि वॉर्म लाइक स्टेज उसमें रहता है और उसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले सिल्क वॉर्म पासेस थ्रू वॉर्म लाइक स्टेज। इट पासेस थ्रू वॉर्म लाइक स्टेज। ये वॉर्म लाइक स्टेज से होके गुजरता है, कॉल्ड लार्वा। उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉल्ड लार्वा। वॉर्म लाइक स्टेज इज कॉल्ड लार्वा ऑफ कैटरपिलर, और इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। मीन्स ये पहला स्टेज लार्वा के स्टेज में रहता है। तो ये कैटरपिलर जो वॉर्म लाइक स्टेज से पास होता है, कॉल्ड लार्वा और सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म इज एनकेस्ड सिल्क वॉर्म। इसके बाद लार्वा के बाद ये जो होता है, इसका नेक्स्ट स्टेज ये होता है एक प्यूपा का स्टेज। प्यूपा ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट बिटवीन हैचिंग एग, द लार्वा एंड प्यूपा स्टेज जो होता है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का। इट पासेस, पहले देखिए ये पास करता है वॉर्म लाइक स्टेज से, इसको बोलते हैं लार्वा।
वॉर्म लाइक, उसको लार्वा ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर सो कॉल्ड सिल्क वॉर्म। ये देखने में थोड़ा सा वॉर्म जैसा लगता है, कीड़ा जैसा लगता है। और इसके बाद जो होता है, हम इसके स्टेज को आपको जिक्र कर रहे हैं, जस्ट गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टेज। कि सबसे पहले जो होता है उसका स्टेज जो होता है, पहले मान लीजिए कि फीमेल बटरफ्लाई क्या करती है, ले एग के स्टेज में आती है। एक सबसे पहले एक से क्या होता है, एक से बनता है लार्वा, लार्वा से लार्वा को सो कॉल्ड कैटरपिलर, लार्वा कैटरपिलर। इसके बाद ये स्टेज आता है प्यूपा का, और प्यूपा से बनता है आपका सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ, जो आपके इस तरह के स्ट्रक्चर का रहता है, सिल्क मॉथ। दिस इज इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है इसका, सिल्क मॉथ का, ये सिल्क मॉथ। तो ये अंडा से क्या होता है कि पहले लार्वा में जाता है, कैटरपिलर में जाता है। कैटरपिलर इस तरह के संरचना में अगर देखें तो कैटरपिलर इज लाइक दिस, कैटरपिलर, दिस इज योर कैटरपिलर और सिल्क मॉथ। और ये फाइनली जो होता है कि वो जो होता है कुकुन्स में अपने आप को घेर लेता है ऐसे कुकुन्स में, और इसमें ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें डेवलप होता है। इसके अंदर जो होता है इसको कहते हैं प्यूपा, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, इसको प्यूपा स्टेज बोले, दिस इज प्यूपा। और ये फिर निकल के सिल्क मॉथ में कन्वर्ट कर जाएगा। इट हैज गॉट इंटरेस्टिंग लाइफ स्टाइल, इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल। सो इसका लाइफ हिस्ट्री भी अजीब है। ये है एक से एक लार्वा, मतलब कैटरपिलर में कन्वर्ट करता है। ये कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक सिल्की थ्रेड को बुनता है, और बुनने के बाद जो है उसमें उसका प्यूपा रहता है। ये जो प्यूपा है, प्यूपा फिर डेवलप होते हुए सिल्क को तोड़ करके वो निकल जाता है सिल्क वॉर्म में, सिल्क मॉथ में, और ये हो गया सिल्क मॉथ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसी के बारे में। द लार्वा एंड प्यूपा स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज टोटली डिफरेंट। तो लार्वा देखिए, ये लार्वा और प्यूपा ये इससे कहीं मैच नहीं करता है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी। मॉथ का जो स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे तो ये दोनों जो होते हैं इनसे कुछ अलग ही होते हैं। लार्वा फॉर्म में जो सिल्क होता है, ये लार्वा, दिस इज लार्वा, और उसी से आपको सिल्क निकलता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में। यहां पर क्या है, लार्वल सिल्क मॉथ, लार्वल सिल्क मॉथ। लार्वल सिल्क मॉथ क्या करता है कि लार्वल सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क, लार्वल सिल्क मॉथ क्या करता है, वो सिल्क प्रोड्यूसेस करता है। ये नहीं कि एडल्ट वाला, ये वाला जो है स्टेज आपका, जो बटरफ्लाई का स्टेज आता है, ये आपको सिल्क मॉथ बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, ये जो है सिल्क नहीं बनाता है। दिस डजंट मेक योर सिल्क, ये जो है ये आपका सिल्क नहीं बनाएगा। सो किस स्टेज में सिल्क मिलेगा आपको, लार्वा के स्टेज में केवल आपको सिल्क मिलेगा। तो लार्वल स्टेज जो होता है ये सिल्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉट द योर सिल्क मॉथ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें क्या करेंगे, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूसेस सिल्क, लार्वा ऑफ, यहां पर देखिएगा, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ प्रोड्यूसेस सिल्क कॉल्ड सिल्क वॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्क वॉर्म बोलते हैं। लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ जो है, ये सिल्क मॉथ, इसका जो लार्वा है, इसका लार्वा स्टेज हम क्या दिखाए, ये जो है लार्वा स्टेज, ये कि थोड़ा ये लार्वा हो गया, यू कैन से इट सिल्क वॉर्म। और ये जो लार्वा है यही सिल्क को प्रोड्यूस करता है। लार्वा ऑफ सिल्क प्रोड्यूसेस, एक राउंड स्ट्रक्चर में हो जाएगा, और राउंड स्ट्रक्चर में होने के बाद वो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोड्यूसेस सिल्क, नॉट दिस। कैटरपिलर है, तो इस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं हम लोग, ये कैटरपिलर की स्ट्रक्चर है। ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर, ये कैटरपिलर,
कैटरपिलर, ये कैटरपिलर। और यही है लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। लार्वा, ये लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ है, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ। यही आपको क्या देगा, रेशम देगा, यही आपको सिल्क देगा। तो ये जस्ट टू नोट, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा कि लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ प्रोड्यूसेस सिल्क। तो इसको क्या बोल दिए हम लोग, इसको बोल दिए सिल्क वॉर्म। ये लार्वा है सिल्क वॉर्म का और ये सिल्क प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम हो गया सिल्क वॉर्म। तो एग हैच फ्रॉम द, सबसे पहले इसमें हम लोग चलेंगे कैसे ये बनता है। पहला देखिए, इसके लिए चाहिए मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स, ये मान लीजिए कि हो गया मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स, ये मलबरी की पत्तियां हैं। सिल्क वॉर्म एक खास चीज है कि वो मलबरी के पत्तों को ज्यादा पसंद करता है। तो मलबरी से जो निकलने वाला सिल्क होता है, तो मलबरी सिल्क वॉर्म हो गया, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। तो लार्वा जितना भी अंडा होता है वो सिल्क मॉथ जो है, फीमेल सिल्क मॉथ, इसी पर देती है। तो इसको बोले एग ऑफ सिल्क वॉर्म। ये क्या हो गया, एग ऑफ सिल्क वॉर्म, एग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो फीमेल सिल्क मॉथ ले एग, फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स ऑन मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स। कौन सा, फीमेल सिल्क जो होती है वो अंडा देती है मलबरी के पत्तों पर। तो यहां पर एग हैच फ्रॉम द वॉर्म, एग से, द एग हैच, टूटता है, हैच टू फॉर्म वॉर्म। अंडे से मुर्गी उसमें निकलता था, हैन की बात करेंगे तो अंडे से उसकी मुर्गी निकलती है। तो एग हैच टू फॉर्म वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, टू फॉर्म वॉर्म लाइक लार्वा, ये लार्वा बनाता है। एग हैच टू फॉर्म वॉर्म लाइक लार्वा, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ एंड लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्क वॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग कैटरपिलर। देखिएगा यहां पर फीमेल जो सिल्क मॉथ होती है बहुत सारे अंडों को जन्म देती है आपको मलबरी की पत्तियों पर। जब वो मलबरी के पत्ता पर अंडा देती है तो उस अंडों से वॉर्म लाइक लार्वा एंड लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज हैच, एग हैच फ्रॉम वॉर्म लाइक लार्वा, एक से एक वॉर्म लाइक निकलता है लार्वा। एंड लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म, और उसी को क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। जैसे कि एक से हमने पिछले फिगर में दिखाया तो उसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, या उसका दूसरा नाम है आपका कैटरपिलर, दूसरा नाम कैटरपिलर, उसका दूसरा नाम हो गया कैटरपिलर। अब इसमें क्या है कि सिल्क वॉर्म फीड, सिल्क वॉर्म क्या खाता है, बहुत सिल्क वॉर्म फीड, ये किस तत्वों को खाता है, मलबरी लीव्स, फीड्स ऑन मलबरी लीव्स, एकदम गिना चुना लीव्स, ये मलबरी के पत्तियों को खाता है। मलबरी लीव्स ऑफ किसके पेड़ का, मलबरी ट्रीज, मलबरी ट्रीज, मलबरी लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। सिल्क वॉर्म किन चीजों को खाता है, सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स, ये मलबरी की पत्तियों को खाता है। मलबरी लीव्स होगा कहां पर, मलबरी के ट्रीज पर होगा। तो ये मलबरी ट्रीज को खा के सिल्क वॉर्म ग्रोज बिगर इन साइज आफ्टर फीडिंग द लीव, after eating the leaves of mercury, leaves of
मलबरी it grow in size, ये साइज में क्या करते हैं, it grow in size and become bigger और ये क्या होता है, and become bigger और ये बड़े हो जाते हैं, become bigger, ये बड़े हो जाते हैं। सिल्क वर्म मलबरी की पत्तियों को खाकर वो अपने आकार में बड़े हो जाते हैं और ये जो होते हैं बड़े हो जाते हैं। सिल्क फॉर्म्ड इज इन लिक्विड फॉर्म और इनसे क्या बनता है, सिल्क फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म, सिल्क बनते हैं आपके पहले लिक्विड फॉर्म in the two glands of silkworm's head, in the two gland of silkworm head, in the two gland of silkworm head। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी आगे चल के ये आपको प्रश्न पूछा भी जाता है। सिल्क जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, कहाँ, इन द टू ग्लैंड्स ऑफ सिल्कवर्म हेड, सिल्कवर्म के हेड के सामने दो ग्लैंड होते हैं, ये सिल्कवर्म है, यहाँ पर हेड के सामने यहाँ पर दो ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड्स जो होते हैं वही वही सिल्क का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिल्क फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म, जो भी सिल्क बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है और कहाँ बनता है, इन टू ग्लैंड्स ऑफ सिल्कवर्म हेड, सिल्कवर्म के हेड में जो दो ग्लैंड्स हैं उसी में बनता है ये आपका सिल्क। व्हेन सिल्कवर्म रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज, अब जो है ये सिल्कवर्म अब अगले स्टेज में जाएगा। पहले तो अंडा था, अंडा हैच हुआ, निकला सिल्कवर्म, खाया पिया सिल्कवर्म, थोड़ा मोटा हो गया, अब वो नेक्स्ट फेज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो सिल्कवर्म रेडी टू एंटर इन नेक्स्ट फेज, इट्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्यूपा। अब सिल्कवर्म नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है और उसके डेवलपमेंट को बोलते हैं प्यूपा। Silkworm enters in next phase and its development is called, then after silkworm खाना वाना खा लेता है, the silkworm enters in next stage, silkworm enters in the next stage called pupa। हमने बताया कि जो भी सिल्कवर्म है, सिल्कवर्म एंटर्स नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा। सिल्कवर्म और प्यूपा दोनों देखने में मॉथ से बिल्कुल ही भिन्न लगता है और मॉथ से स्ट्रक्चरली नो रिलेशन, कोई देखने में कोई रिलेशन नहीं होता है। और इट फर्स्ट वीव्स ए नेट, जैसे वो प्यूपा में जाना चाहता है, ये सिल्क देखिए, ये सिल्कवर्म है, सपोज स्ट्रक्चर इज नॉट सो फाइन बट सिल्कवर्म है, इसके हेड्स हैं, तो मान लीजिए कि ये सिल्कवर्म है, तो सिल्कवर्म किस में जा रहा है, प्यूपा के स्टेज में। तो प्यूपा के स्टेज में जाने समय ये ऐसे गोल घूम जाएगा और एक अंडे की आकृति में आ जाएगा, तो इसमें इसका प्यूपा, ये हो गया इसमें प्यूपा। तो ये जो होगा, जब सिल्कवर्म प्यूपा में एंटर करेगा, उसके पहले चारों तरफ वो सिल्क का जो धागा है वो छोड़ देगा, तो सिल्क फाइबर छोड़ेगा, वो सिल्क फाइबर होता है। तो सिल्कवर्म एंटर इन नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट, अपने चारों तरफ एक नेट बुनता है, नेट टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को पकड़े रखने के लिए, होल्ड इटसेल्फ, वो अपने आप को पकड़ने के लिए एक नेट को होल्ड करता है। तो ये जो था सिल्कवर्म का, कि कैसे ये लार्वा से प्यूपा में गया, लार्वा से प्यूपा में जाने के लिए वो चारों तरफ सिल्क प्रोटीन का एक जाल बना देता है और जाल बनाने के बाद वो प्यूपा में चला जाता है।
अब क्या होता है कि अब उसमें से अपने वो हेड को इस तरह से घुमाता है, ए ऐसे देखिएगा कि वो अपने हेड को ऐसे घुमाएगा, देखिए ऐसे, ये हेड को ऐसे घुमाएगा ऐसे, फिर इधर से ऐसे, जैसे कि 8 जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। तो इसमें क्या होता है, जब वो सिल्कवॉर्म चला गया अपने प्यूपा स्टेज में, देन इट स्विंग्स इट्स हेड, अपने सर को झुलाता है ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे करते समय जब वो जाने के प्रकार का होता है, स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, कहां फ्रॉम साइड टू साइड, in the form of figure 8 के तरह। मतलब देखिए ये सिल्क जो है, सिल्कवॉर्म, ये अपना हेड को यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ, मीन्स एक समझिए कि एक बीच में 8 की आकृति बनती है। तो सिल्कवॉर्म प्यूपा में जाने के बाद जैसे तो सिल्कवॉर्म जैसे जैसे वो प्यूपा में बदलना चाह रहा है, तो चारों तरफ क्या कर रहा है कि वो सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर हमेशा रिलीज कर रहा है, जो कि एक प्रोटीन होता है, और वो करते ऐसे ऐसे हमेशा करते रह रहा है, और जब तक ऐसे ऐसे कर रहा है समझिए पूरा सिल्क बन रहा है, और फाइनली वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द हेड, जब तक वो हेड का मूवमेंट करता है, इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड, अपने हेड के मूवमेंट के बाद, द सिल्कवॉर्म सीक्रेट सिल्क, द सिल्कवॉर्म सीक्रेट, बहुत यूजफुल चीज है इसलिए हम बताए हैं, सीक्रेट सिल्क, यूजफुल थिंग का के लिए टर्म सीक्रेट आता है, सिल्कवॉर्म सीक्रेट सिल्क, एंड इन लिक्विड फॉर्म, किस फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म, सिल्कवॉर्म सीक्रेट सिल्क इन लिक्विड फॉर्म। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हिज हेड ऑफ सिल्कवॉर्म सीक्रेट सिल्क इन लिक्विड फॉर्म, और सिल्की कवरिंग ऑफ लिक्विड फॉर्म। तो इसके बाद अब क्या है कि वो सिल्क को जो निर्माण कर रहा है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में है, और थ्रू टाइनी ओपनिंग ऑफ इट्स हेड धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई हो जाता है, धीरे धीरे जैसे पर्यावरण में आएगा लिक्विड फॉर्म, एंड देन दिस इट गेट सॉलिडिफाई, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई कर जाता है। तो सॉलिडिफाई कर जाता है, सॉलिडिफाई ऑन एक्सपोजर टू एयर, ये कब सॉलिडिफाई करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा सिल्क ऐसे 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 करके बन रहा है, बनते बनते वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में जैसे ये वातावरण के संपर्क में आएगा, जैसे देखिए सिल्कवॉर्म क्या कर रहा है कि सिल्क जैसे लार्वा स्टेज है वो प्यूपा में कन्वर्ट करता है, तो चारों तरफ से पहले वो सिल्क का नेट बुनता है, और जैसे उस पर जाता है तो ये ऐसे 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 मूवमेंट करते रहता है, जब तक ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा तो वो पूरा का पूरा सिल्क वो देता रहेगा। तो जो भी सिल्क निकलेगा वो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, और लिक्विड फॉर्म में होगा जैसे वो हमारे हवा और वायुमंडलीय एयर के संपर्क में आता है, धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई कर जाता है। तो इट गेट सॉलिडिफाई इन एयर, ये एयर में आने के बाद क्या हो जाता है, ये एयर में आने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड बिकम सिल्क फाइबर, एंड बिकम कौन सा चीज बन जाता है, बिकम सिल्क फाइबर, ये सिल्क फाइबर बन जाता है, धीरे धीरे ये सिल्क फाइबर के रूप में आ जाता है। तो soon silkworm cover itself completely with silk fiber, अब जो है पूर्ण रूप से सिल्कवॉर्म ने अपने को सिल्क फाइबर से ढक लिया। soon silkworm cover itself completely by silk fiber, ये सिल्क फाइबर से पूरा का पूरा कवर्ड हो जाता है। सिल्की कवरिंग ऑफ स्पन बाय सिल्कवॉर्म, अब ये देखिए सिल्की कवरिंग कौन स्पन की, कौन बुना, वो सिल्कवॉर्म ने बुना इतना बड़ा सिल्की नेट। तो सिल्की कवरिंग जो सिल्कवॉर्म ने बुना
और उसमें कंप्लीटली उसमें ढक गया, और ढकने गया तो वो अब कहाया कुकून्स, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कुकून्स। तो यहाँ पर सून silkworm covered by silk fiber, the silky covering, silky covering spun by silkworm, और silk moth is called cocoons। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुकून्स बोलते हैं इसको, कुकून्स। तो ये हो गया कुकून आपका। कुकून इज मेड बाय सिल्कवर्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रे। कुकून कौन बनाता है, कुकून इज मेड बाय कुकून इज मेड बाय सिल्कवर्म टू प्रोटेक्ट its body, to protect its development as pupa। जो भी बनाता है वो made by silk to protect its development in pupa, pupa के रूप में जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये करता है। प्यूपा स्टेज कैसा है इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। व्हाट टाइप ऑफ स्टेज इज प्यूपा। प्यूपा क्या होता है, प्यूपा इज ए स्टेज, प्यूपा स्टेज है, प्यूपा इज अ स्टेज। ये प्यूपा क्या है, प्यूपा इज अ स्टेज इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, इन लाइफ history of silk moth, in life history of silk moth, when caterpillar become encased मतलब पूरा तरह से घिर जाता है, एनकेस्ड इन हार्ड सेल। किसमें हो जाता है, इन हार्ड सेल, encased itself in a hard cell। ये hard cell of silk fiber, hard cell of silk fiber, हार्ड सेल ऑफ सिल्क फाइबर में अपने आप को एनकेस्ड कर लेता है। और दिस इज कुकून्स, व्हाट वी कॉल इट कुकून। सिल्कवर्म कंटिन्यू डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा। अब इस कुकून में क्या करता है, सिल्कवर्म ऐसे हो गया, देखिए एक पूरा हार्ड कवरिंग बना दिया। अब इसमें ये जो है सिल्कवर्म इसमें रहेगा प्यूपा के स्टेज में, ये प्यूपा कहलाया है। चारों तरफ के सिल्क के कवरिंग से सिल्कवर्म में अपनी तरफ को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया है, अपने प्यूपा स्टेज को। ये प्यूपा स्टेज को सुरक्षित कर लिया प्यूपा। सिल्कवर्म कंटिन्यूस इट्स डेवलपमेंट। अब ये प्यूपा के स्टेज में इट कंटिन्यू, सिल्कवर्म को लिख सकते हैं, सिल्कवर्म continue its development in the form of pupa, in the form of pupa inside cocoons में ही अपने आप को ढक लिया है, cocoons। एंड क्या होता है, टू फॉर्म सिल्क मॉथ। आगे चल के यही क्या बन जाएगा आपका, जिसको हम लोग तितली के आकार में देखते हैं, वो सिल्क मॉथ इस तरह से ये आगे चल के उड़ के फट से निकल जाएगा, ये टूटेगा फट से निकल जाएगा। सिल्क प्यूपा के स्टेज में पूरी तरह से डेवलपमेंट उसका कुकुन में ही प्यूपा स्टेज का संचालन होता है।
तो दिस वाज व्हाट वी आर स्टडीइंग अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री। तो पहले हम लोग सबसे पहले बताइए लाइफ हिस्ट्री में सबसे पहले सिल्क मॉथ क्या करती है? तो सिल्क मॉथ मलबरी के पत्तों पर अंडे देती है। सिल्क मॉथ मलबरी के पत्तों पर अपना अंडा देती है। अंडा से हैच, अंडा से क्या हैच होता है? अंडा से हैच होता है कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म, उससे निकला सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म धीरे धीरे चारों तरफ से अपने आप को सिल्क फाइबर बुनना शुरू कर देता है और वो बुनते 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 बहुत ज्यादा बुन करके उसके अंदर अपने प्यूपा स्टेज को सुरक्षित कर लेता है। उसमें सिल्क वॉर्म ना हो गया, वो प्यूपा हो गया, वो कंप्लीटली ढक जाता है। तो ये प्यूपा फर्दर धीरे धीरे ग्रो करके और वो उसको सिल्क उसको तोड़ करके उससे वो फिर सिल्क मॉथ के रूप में उड़ जाती है। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ये सिल्क मॉथ की कंप्लीट इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाइफ हिस्ट्री की। तो ये सिल्क मॉथ था। व्हेन सिल्क मॉथ इज, अब ये जो हो गया सिल्क वॉर्म कंटिन्यू डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा। सिल्क वॉर्म जो है कंटिन्यू डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा इन द कुकून्स। When pupa develop fully, जब प्यूपा पूर्ण रूप से विकसित होता है तो क्या होता है कि वो सिल्क मॉथ के रूप में स्प्लिट करके निकल जाता है फट से। तो दिस वाज व्हाट वी वर स्टडीइंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम लोग चलेंगे कि क्या है कि सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग कैसे, हम लोग पूरे वातावरण में, जैसे कि हमें सिल्क के कपड़े की जरूरत होती है तो क्या करते हैं हम लोग सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की सबसे बड़ी प्रक्रिया क्या है कि सेरीकल्चर में हम लोग सिल्क को बनाते हैं सिल्क वॉर्म के थ्रू। तो अब ये कैसे बनता है इसकी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो सिल्क को बनाने के लिए क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क, सिल्क वॉर्म डेवलपिंग इनसाइड द कुकून इज अलाउड टू मैच। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू, अब इसे क्या करेंगे, इन ऑर्डर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिल्क वॉर्म किस चीज की पत्तों को खाता है? तो मलबरी लीव्स के पत्तों को खाता है। तो सबसे पहले किसकी खेती होनी चाहिए? तो मलबरी के पेड़ की खेती होनी चाहिए। मलबरी के पत्तों पर ही वो ग्रो करता है, इसलिए मलबरी को ग्रो करना चाहिए, मलबरी के ट्रीज को ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क, यहाँ पर देखिए टू प्रोड्यूस सिल्क, हम लोग को क्या चाहिए? प्रोड्यूस सिल्क। हम लोग सिल्क बनाने के लिए टू प्रोड्यूस सिल्क मलबरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड। मलबरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड। मलबरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड। इसके लिए हम लोग मलबरी ट्री कल्टिवेट करते हैं। सिल्क वॉर्म आर रियर्ड, सिल्क वॉर्म आर रियर्ड and their cocoons are collected। इसको क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं और उसके कुकुन्स को क्या करते हैं हम लोग, कलेक्टेड करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो सिल्क वॉर्म को रियर करके उसके कुकुन को कलेक्ट करते हैं और कुकुन को कलेक्ट करने के बाद कुकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क फाइबर, टू गेट सिल्क फाइबर। यहां पर नोटिस कीजिएगा, सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं एंड देयर कुकुन्स को कलेक्ट करते हैं। कुकुन्स से ही मिलता है आपको सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर कहां से मिला? आपको मिला कुकुन से। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व, देखिए प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व्स, पहला है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का रियरिंग करेंगे, सिल्क वॉर्म का देखभाल करेंगे। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का रियरिंग करना। दूसरा है फीमेल, इसमें क्या करेगा, सिल्क वॉर्म को कैसे रियरिंग करेंगे? रियरिंग करेंगे कि फीमेल सिल्क मॉथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अंडे देती है मलबरी लीव्स पर। फीमेल सिल्क मॉथ गिव्स थाउजेंड ऑफ एग्स ऑन मलबरी लीव्स पर।
और दे आर केयरफुली स्टोर्ड, और उस मलबरी लीव्स को क्या करते हैं हम लोग, एक पेपर पर स्टोर कर लेते हैं। मलबरी लीव, मलबरी के अंडे को एक बहुत बड़े पेपर पर स्टोर किया जाता है, और चाहे क्लॉथ में। तो मलबरी, तो दे आर केयरफुली स्टोर्ड ऑन पेपर्स एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर। तो पहले इसको क्या करते हैं कि पहले रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म में पढ़ेंगे क्या, कि इसमें क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म कहां से करेंगे, फ्रॉम कुकून्स। कुकून्स से हम लोग सिल्कवॉर्म का रियरिंग करते हैं। तो पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में, ए में अगर हम बात करें तो फीमेल सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ कैसे अगर बता दें तो ये वही फीमेल सिल्क मॉथ है, ये फीमेल सिल्क मॉथ। तो फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग, ले hundreds of egg, female silk moth lay hundreds of egg at a time, ये 100 से अधिक अंडे देती है किसी भी समय में। They are carefully, these eggs are carefully stored on paper, कहां पर स्टोर करेंगे, पेपर स्ट्रिप पर, पेपर स्ट्रिप एंड सोल्ड टू मार्केट, एंड सोल्ड टू द सिल्कवॉर्म फार्मर, सोल्ड करते हैं सिल्कवॉर्म फार्मर, ज्यादा फार्मर वेटर है, सिल्कवॉर्म फार्मर के पास भेज देते हैं। फार्मर क्या करते हैं, इनको जो रखते हैं इनको, तो कीप्स द एग, they keep the egg, वो क्या करते हैं, एग को क्या करते हैं, एट सुटेबल टेम्परेचर, उनको सुटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं, सुटेबल टेम्परेचर, दे कीप द एग एट सुटेबल टेम्परेचर। तो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म कहां से रियरिंग कर रहे हैं, कुकून से। तो ये सबसे पहले देखें कि जो भी सिल्क मॉथ होती है वो हजारों की संख्या में मलबरी के पत्तों पर अंडे देती है, और ये अंडे केयरफुली स्टोर्ड होते हैं पेपर स्ट्रिप पर, या उसको दे दिया जाता है सिल्कवॉर्म फार्मर के पास, और ये अंडों को सुटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं। अंडों को सुटेबल टेम्परेचर मिलना जरूरी है। कभी कभी टेम्परेचर ऐसा होता है कि टेम्परेचर ही डिस्टिंग्विशिंग बन जाता है कि मेल होगा या फीमेल, तो वो सिल्क फार्मर जो होते हैं, सिल्कवॉर्म सिल्क फार्मर, वो उसको रखते हैं। एग्स आर, फिर क्या करते हैं 4th पॉइंट में, eggs are then warmed at suitable temperature, वार्म को हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्स को वार्म करते हैं सुटेबल टेम्परेचर पर, फॉर हैचिंग, फॉर किसके लिए, हैचिंग के लिए, हैचिंग के लिए इसको हम लोग गर्म करते हैं। फिर अगर when the egg hatch, when the egg hatch, silkworms comes out, एग टूटेगा तो क्या निकलेगा, silkworm comes आउट, इससे क्या होता है, सिल्कवॉर्म बाहर निकल जाता है, आउट ऑफ एग, सिल्कवॉर्म अंडर से बाहर आ जाता है। सिल्कवॉर्म आर फेड, दीज वर्म आर फेड ऑन मलबरी लीव्स, इस वर्म को मलबरी के पत्तियों को खिलाया जाता है। दे ईट डे एंड नाइट, दीज worm eat mulberry leaves day and night, दिन रात ये मलबरी की पत्तियों को खाते हैं। and grow big in size, और ये आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं। after about 30 days, after about 25 to 30 days,
25 to 30 days, 20 से 30 दिन बाद द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग, सिल्क वॉर्म ने खाना छोड़ दिया, सिल्क वॉर्म स्टॉप्स, ये खाना स्टॉप्स ईटिंग, कोई काम करने लगते हैं तो हम लोग भी खाना बंद कर देते हैं, स्टॉप ईटिंग एंड गेट रेडी टू स्पिन कोकून्स एंड रेडी टू फॉर्म कोकून्स, ये कोकून्स को बनाना शुरू कर देते हैं, रेडी टू फॉर्म कोकून्स, और ये कोकून्स बनाते हैं रेडी टू फॉर्म। सिल्क वॉर्म क्लाइंब द ट्विग, और कोकून बनाने के लिए सिल्क वॉर्म कहाँ से पहले चढ़ जाते हैं, एक ट्विग पर, लकड़ी की डाल पर पकड़ के चढ़ जाते हैं एंड देन वहीं पर खड़ा होकर वो कोकून अपना बनाते रहते हैं। सिल्क वॉर्म क्लाइंब द ट्विग, क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब द ट्विग, लकड़ी के ट्विग पर, ट्विग प्लेस्ड नियर, जो उनके पास होता है ट्विग, देन एंड स्पिन कोकून्स, एंड स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर का वहां निर्माण करते हैं, स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। तो स्टूडेंट्स, this was the lecture of silk production, will complete in next video the silk। पहले हम लोगों ने क्या बताया कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को से कोकून निकालने के लिए हम लोग उनका पालन करते हैं। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है हजारों की संख्या पर मलबरी के पत्तों पर अंडे देती है, और ये अंडे को हम लोग पेपर स्ट्रिप पर या कुछ क्लॉथ पर, कपड़ों पर बहुत अच्छे से उनको एकत्रित कर लेते हैं और उनको उन फार्मर के पास बेच देते हैं जो कि सिल्क से रिलेटेड होते हैं। फार्मर इन अंडों को सुटेबल टेम्परेचर पर और निम्न आर्द्रता पर रखते हैं। जो फार्मर होते हैं इस अंडों को सुटेबल टेम्परेचर और निम्न आर्द्रता पर रखते हैं। एक को फिर सुटेबल ताप पर गर्म किया जाता है, सुटेबल ताप दिया जाता है ताकि उनसे अंडों से हैच करे सिल्क, जो कि अंडे को वार्म किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर पर हैचिंग के लिए, और सिल्क वॉर्म जो है हैचिंग के बाद बाहर आ जाते हैं। सिल्क वॉर्म जैसे बाहर आते हैं वो मलबरी के पत्तों को चट 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 खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे मतलब कि वेरी फास्ट खाना शुरू कर देते हैं, और वो अपने आप के आकार और साइज को बड़ा कर लेता है। बड़ा करने के बाद धीरे धीरे 25 से 30 दिन के बाद सिल्क वॉर्म मलबरी के पत्तों को खाना छोड़ देता है। अब उसका टाइम नेक्स्ट आ गया, अब वो अपने आप को चारों तरफ एक नेट जाल बुनता है, और वो जाल बुनते 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 वो कोकून्स बनाता है, मतलब वो पूरा का पूरा सिल्क फाइबर होता है, और उसके अंदर उसका अगला लाइफ साइकिल चल रहा होता है। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इसी चैप्टर, इसी पॉइंट को लेके हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आई वरुण सिंह, सब्सक्राइब द चैनल and like the channel. Thank you.